जय श्री राधे। आइए आज आप सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत की कथा। यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत 3 दिन का होता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए होता है और अष्टमी तिथि के दिन सभी माताएं बहनें निर्जला व्रत रहकर इस व्रत को धारण करती हैं और नौमी तिथि के दिन इस व्रत का पारण होता है। इस दिन राजा जीमूत वाहन की विधि विधान के साथ पूजा संपन्न करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुननी चाहिए। जीवित पुत्र का व्रत को जितिया और जियोतिया नाम से भी जाना जाता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार नेमि सारण की पावन भूमि में ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कृपा करके कुछ विधान बतलाइए। श्री सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास जाकर के उनसे पूछने लगी। वे उनके पास पहुंचे तो उस समय महर्षि गौतम जी अपनी कुटिया में बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, हे महर्षि, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमें बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर के गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गए और उसने धौम्य जी से पूछा, हे विपेंद्र, हे ब्राह्मण देवता, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? तो कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल को गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर के राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंचे और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर के राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर के प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। उस अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा,
मेरी माता का नाम शेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धूम ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर के स्वयं अमृत के लिए नागलोक को चले गए। वहां से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ देवता ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वाले मनुष्यों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान मांगता हूँ। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव का हो गया है। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस कथा को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुशा की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि जिस दिन अष्टमी तिथि हो उस दिन शुद्ध होकर के अष्टमी का व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट ही हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर के गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य ब्राह्मण द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमसे बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजा करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सिहारिन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सिहारिन ने भी व्रत की। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सिहारिन ने आदि कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंच गई। वहाँ उसने इच्छा भर के मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वे गौशाला में गई और वहाँ गाय का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापार के घर में जन्म ले लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सिहारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि विधान से फेरे लेकर के ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। वह जिस भी संतान को
जन्म देती वह जन्म लेते ही मर जाती, और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसियों से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भिजवा दिया, किंतु वे 8 फिर बेकीमती जवाहरात हो गए और भोले भाले वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारने जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सिहारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्र का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। श्री सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत धारण करें और 9वीं तिथि को इस व्रत का पारण करें। तो सभी माताएं बहनें इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करें और अपने पुत्रों की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्र का व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धारण करें।